पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। सर, ये मिनिस्टर साहब ने लेटर फॉरवर्ड करवाया था। उनका कॉल भी आया था मुझे, इसलिए तो ना मैं कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि 10th में 80% 90% मार्क्स लाने के बाद यह सोचते हैं कि उनका आईआईटी में या मेडिकल में हो जाएगा। वो आईआईटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बनेंगे या मेडिकल की एग्ज़ाम देकर, नीट का एग्ज़ाम देकर, जो भी में एम्स कॉलेज हो या जो भी नीट के जितने भी सारे कॉलेज हैं उन सब से एमबीबीएस का डिग्री हासिल करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो वीडियो खास इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ 10th के बच्चों के लिए है जो कि अभी 10th पास आउट हुए हैं या अगले साल पास होंगे, उन बच्चों के लिए है। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि यहाँ पे फुल गाइडेंस मिल रहा है आपको आपके करियर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला सवाल आसान है क्या? आईआईटी निकालना, मेडिकल निकालना आसान है क्या? पहला सवाल पहले खुद सोचिए, फिर हाँ आसान तो है बट उन बच्चों के लिए जो कि हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है, उनके पास पेशेंस है, मेहनत करने की लगन है, बहुत सारी चीज़ फैक्टर करते हैं, लेकिन ये आसान है। आसान है क्या सवाल है ये? तो हाँ आसान है, बट किन बच्चों के लिए यह हम आगे देखेंगे। खुद सोचिएगा, खुद अपने बारे में समझिएगा, उसके बाद इसके बारे में आगे सोचिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो यह 2019 का 10th में जो बच्चे पास किए हैं 2019 में, उसका आंकड़ा है, मतलब उसका एनालिसिस ये है कि सीबीएसई बोर्ड से 2019 में सीबीएसई बोर्ड से 10th में जो बच्चे पास हुए हैं और उन बच्चों के 10th में बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, बट उन बच्चों में 90% जो बच्चे आए हैं उनकी संख्या, उनका नंबर है 2.24 लाख। मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे को 10th में 90% से ज़्यादा मार्क्स आया है। और अदर बोर्ड देखिए, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से जुड़ता है, इसीलिए आप मध्य प्रदेश बोर्ड ले सकते हैं, साउथ का इतना बोर्ड है उस बोर्ड को ले सकते हैं। उनके लगभग जो बच्चे होंगे जो कि 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, वह 5 लाख से ज़्यादा बच्चे, वह कितने हैं? 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। और एक आईआईटी में सीट कितनी है? आईआईटी में सीट 10,000 है। नीट में, चलिए नीट और एम्स के भी कॉलेज को ले लेते हैं, नीट के सारे कॉलेज को ले लेते हैं, तो सब बढ़िया से सब कॉलेज को ले लेते हैं, छोटे से बड़े से मेडिकल कॉलेज को ले लेते हैं, तो भी 15,000 से 20,000 तक सीट होगा, इससे ज़्यादा सीट नहीं होगा। खुद सोचिए, जहाँ 7 लाख के करीब में बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और सीट कितनी है? 20,000 हम मान लिए मेडिकल के, 10,000 मान लिए आईआईटी के, तो हो गए पूरे 30,000। और बच्चे टोटल कितने हैं जो सिर्फ 90% से ज़्यादा लाए हैं? लगभग 7 लाख। और जो बच्चे 70% के, 75% के, 80% के ऊपर के बच्चे होंगे, सोचो कितना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा, कितना बड़ा नंबर होगा। सो देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है, सो 30,000 बच्चे मान ले टोटल, आईआईटी को लेकर, थोड़ा बहुत अच्छे एनआईटी को लेकर, मेडिकल कॉलेज को मिलाकर 30,000 सीट होंगे। 30,000 सीट होंगी अप्रॉक्स में। यहाँ जो बात होगी अप्रॉक्स में होगी, एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, जो होगा अप्रॉक्स में होगा। और ज़्यादा ही अप्रॉक्स में लेंगे, कम नहीं लेंगे, ले रहे हैं, ठीक। 7 लाख बच्चे हैं, उनका परसेंटेज निकाला जाए तो मात्र 4.28%। जो बच्चे सिर्फ 90% से ऊपर लाते हैं, सिर्फ उनका एग्ज़ाम कराया जाए कि आईआईटी जेईई में जाना है आपको और नीट में जाना है या मेडिकल के कोई भी कॉलेज में जाना है, तो उसमें से मात्र 4.28 बच्चों का, मतलब लगभग समझो कि
4.5% बच्चों का, मान ली हम ज़्यादा बढ़ा दिए, हम 4.5% बच्चों का IIT JEE मेडिकल में होगा या NIT के टॉप कॉलेजों में होगा। बाकी किसी बच्चों का नहीं होगा जो कि 10th में 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। आप अगर 90% से ऊपर मार्क्स नहीं लाए हैं तो खेल तो पहले ही ख़त्म, कहानी पहले ख़त्म हो गई। आपको उस क्राइटेरिया में, उस सिलेक्शन में, उस रेशियो में आपको ले ही नहीं जा रहा है। और उन बच्चों का जो हुआ है उनका ये स्थिति है 4.5%। अगर देखा जाए अलग अलग तो ये IIT का मान लेते हैं, यह नीट मतलब मेडिकल का मान लेते हैं, तो 10,000 सीट IIT के हुए, ठीक, 35.5 लाख, आधा बच्चा बांध के चलो, आधा बायो ले लिया, आधा मैथ ले लिया, तब भी क्या होगा, जो परसेंटेज आएगा जिसका IIT में होगा या टॉप NIT में होगा उनका परसेंटेज है 2.8। जब बढ़ा कर बोले तो 3% बच्चों का ही IIT में होगा जो 90% से ऊपर लाए हैं। सिर्फ जो बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 90% से ऊपर लाए हैं उनका। और अगर मेडिकल में देखा है जाए तो भी वही आंकड़ा है, 2.8% ले दे के बोला जाए तो 3%, जो कि 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। अब ये बोलोगे कि 10th के बाद बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, इसीलिए यह आंकड़ा बढ़ना चाहिए। आंकड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, लेकिन बच्चे भी तो बढ़ेंगे। जरूरी थोड़ी कि 90% बच्चों का ही, 90% वाले बच्चों ही एग्ज़ाम दे या IIT JEE मेडिकल का एग्ज़ाम दे, और बच्चे भी तो है जो एग्ज़ाम देंगे। तो आंकड़ा यह 1 नंबर है, यही सही है। आसपास में इसके ही सिलेक्शन का रेशियो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इतना ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सवाल यह है कि अभी तो हम बोले कि आसान है, लेकिन सवाल आ गया फिर से कि इतना हार्ड है, इतना परसेंटेज कम है, आसान कैसे है? तो आसान है, मेहनत करोगे तो आसान है, मेहनत नहीं करोगे तो आसान नहीं है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। मेरा नहीं हुआ था IIT JEE में सिलेक्शन, मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, नहीं हुआ था। मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, काफ़ी अच्छी कोचिंग थी, मतलब इंडिया की टॉप IIT की कोचिंग थी वो, उसमें मैं पढ़ता था। उसमें मैं जिस बैच में था, तो 10th के बोर्ड के रिजल्ट के दिन शाम को जब क्लास चल रही थी, उस समय मैथ की क्लास चल रही थी, तो सर, एक बच्चा क्लास में बोल दिया कि सर 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। तो सर हंसने लगे। तो बच्चा लोग पूछा कि सर हंस रहे, इसी तरह हंस रहेंगे, सर का भी आया होगा, हमारा भी आ गया। तो सर पूछे कि ठीक है, हम हंस क्यों रहे, ये बात तुमको थोड़ा देर में पता चल आएगा। तो उन्होंने बोला कि 10 CGP से ज़्यादा 10 CGPA किन किन बच्चों का आया है। तो हम जिस बैच में थे ना, तो हमको लगा कि अरे कितना गर्व से बोल रहे हैं कि 10 CGP आया, हमको तो आ गया 10 CGP, हमसे पढ़ने में ज़्यादा तेज कौन होगा। हम खुशी खुशी हाथ उठाने वाले थे और हाथ उठाए भी कि सर मेरा 10 CGPA आया है। सर पूछे नहीं किसका है, बस बोले कि हाथ उठा दो। 200 बच्चों की क्लास थी, उसमें हम लोग हाथ उठाए। हम आगे बैठे हुए थे और जब सर पूछे थे तो हम पीछे चले गए थे कि हम देख पाए कि कितने बच्चों का 10 CGPA आया था। तो जब हम हाथ उठाए तो लगभग 150 बच्चे वहाँ पे हाथ उठाए कि मेरा 10 CGPA आया है। 200 के क्लास के बच्चों में वो बच्चे थे जो 150 बच्चे थे जो 10 CGPA जिनको आया था। और फिर पूछे कि चलिए 9.5 CGPA से किन बच्चों का ज़्यादा आया है, तो 200 बच्चे हाथ उठाए थे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रहेगा, और अभी के टाइम में और कंपटीशन बढ़ गया है। तो आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। और कैसे मुश्किल नहीं है इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। अमन धतवाल भैया का एक बात है, फोड़ते रहें और अपना क्या है सोचेंगे कुछ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।